सो हाय एवरीवन, दिस इज ऋतिक श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे कि एक्यूरेसी का क्या रोल रहता है हम लोग के, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो बैंकिंग एग्जाम में। तो देखो यार, ऐसा होता है ना कि कई बार आपने बहुत सारे एडुकेटर से ये सुना होगा कि एक्यूरेसी बना के रखिए, एक्यूरेसी बना के रखिए। एक्यूरेसी इसलिए बोलते हैं लोग कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल एक जैसे बहुत ही रीसेंट एग्जांपल रहा है अभी आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स इस बार वाला। कट ऑफ कंपैरेटिवली बहुत कम गई, जितना सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था प्रीलिम्स की, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें एडुकेटर्स ने, मैं देख रहा था जो जेन्युइन एडुकेटर्स या जो जेन्युइन जो गाइड कर रहे थे कि आप लोग मेंस पढ़िए, मेंस पढ़िए, मेंस पढ़िए। उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि वो लोग ये बोल रहे थे कि जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं, जो 50 प्लस अटेम्प्ट्स विद एक्यूरेसी किए हैं, 45 प्लस अटेम्प्ट्स विद एक्यूरेसी किए हैं, तो आप मेंस पढ़िए। वो लोग ये लोग बोल रहे थे ना। तो एक्यूरेसी के साथ एक वर्ड यूज कर रहे थे, एक्यूरेसी, बार बार। एक्यूरेसी का देखो यार, यही फायदा होता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे आपका मेंस हो। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत सारे आप यूट्यूब पे भी देखोगे, बहुत कुछ फेमस फेमस जो है बच्चे हैं जो अपना चैनल भी बनाए हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उनके आप प्रीवियस ईयर के स्कोर कार्ड देखो, इवन मेंस के, प्रीलिम्स के तो देखो ही देखो, मेंस के देखो। मेंस ने जब उन्होंने एग्जाम दिया था, अपनी एनालिसिस बताई थी, उस वक्त उनके क्या अटेम्प्ट्स थे और रिजल्ट आने के बाद उनके क्या स्कोर रहे हैं, उसमें आपको एक बहुत बड़ा गैप दिखेगा। जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि भैया इनकी तो एक्यूरेसी खराब थी। अगर एक्यूरेसी अच्छी रही होती तो अगर जो है 90 की जगह 80 भी अटेम्प्ट किए होते या 70 भी अटेम्प्ट किए होते तो उनका एग्जाम निकल जाता। लेकिन अगर आप ऐसा अटेम्प्ट करने का मतलब ही क्या है जब आपकी एक्यूरेसी ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं कि पीओ प्रीलिम्स का जो है कट ऑफ चाहे आरआरबी हो तो 55 56 की रेंज में, एक अप्रॉक्सीमेट डेटा मैं बता रहा हूँ कि किसी भी स्टेट का, और आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स है तो जो है ओवरऑल एक 50 टू 55 की रेंज रहती है, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा तबका ऐसा बच्चों का है जो 60 के ऊपर अटेम्प्ट ही अपने नहीं ले जा पाते हैं। अगर थोड़ी सी मॉडरेट शिफ्ट आ गई तो वो 60 के ऊपर नहीं क्रॉस कर जाते, वो कहीं ना कहीं 58 टू 62 तक दम तोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक स्टैंडर्ड पेपर आता है और वही जेन्युइन अटेम्प्ट होते हैं। लेकिन बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे अभी इसी बार वाला प्राइम एग्जाम्पल है आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स। सबको यही लग रहा था क्योंकि 2023 में 54 कट ऑफ गई थी, सबको ये लग रहा था कि इस बार भी एटलीस्ट इतना नहीं अटेम्प्ट किया तो मेरा तो पेपर वैसे ही गया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 55 56 कर रखे थे, 54 कर रखे थे, 52 कर रखे थे विद एक्यूरेसी के साथ। वो उतने में श्योर थे कि नहीं मैं इतना तो मेरा सही है, लेकिन वो जबरदस्ती उन्होंने अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाए, 10 नंबर 12 नंबर, कहीं ना कहीं इंग्लिश में रिस्क लिया, कहीं ना कहीं रीजनिंग में रिस्क लिया। और उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा होगा कि उनका जो है प्रीलिम्स जो है 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर की वजह से रुक गया, क्योंकि उनकी नेगेटिव मार्किंग बहुत हो गई। सेम द केस इज इन मेंस, ठीक है। जब आप सबसे जीए में सबसे बड़ा एक्यूरेसी का गेम होता है जीए में, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा 20 नंबर 25 नंबर का अटेम्प्ट, 28 अटेम्प्ट, 30 अटेम्प्ट, अरे 32 अटेम्प्ट। भैया मैं इतने दिन से, अब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत ही ज्ञानी हूं या कोई भी बच्चा जो रिपीटर है वो बड़ा ज्ञानी है, उसको बड़ा ज्ञान है, ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली कुछ कमी रही होगी मेरे अंदर, तभी मैं यहाँ अभी बैठा हुआ हूँ, नहीं तो मेरा ऑब्वियसली सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इतना तो एक्सपीरियंस है यार अपन को कि मैं इतना कह सकता हूं कि कोई भी एक जो है, अगर या तो फिर भाई वो जेईए पढ़े तो वो अलग बात है। लेकिन एक ऑन एन एवरेज एक जो बच्चा प्रिपेयर करता है, मुझे लगता है 15 16 17 15 नंबर, 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन जीए में अटेम्प्ट बहुत अच्छे अटेम्प्ट कहलाए जाते हैं, अगर उतने नंबर आपके आ जाए तो। एक्यूरेसी के साथ आप कहने का मतलब है कि आप कर रहे हो। लोगों के जो है जीए में क्यों नेगेटिव लगते हैं, क्यों सेक्शनल नहीं निकल पाता है, इसी वजह से है ना, एक्यूरेसी नहीं है। अगर आपको 10 क्वेश्चन ही सही आ रहे हैं तो आप 10 करके हट जाओ ना, छोड़ दो, खत्म करो। आपके एटलीस्ट आप श्योर तो हो, आपके दिमाग में चल तो नहीं रहा है ना कि आप जो है मेरा सेक्शनल क्लियर होगा कि नहीं होगा। रीजनिंग में चाहे क्वांट्स में होता है, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन किए, थोड़ा सा मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, टिपिकल कैलकुलेशन आ गई। अब जो है उसमें क्या हुआ, टाइम 2 मिनट बचाने के चक्कर में उन्होंने एक रिस्क ले लिया कि हाँ नहीं नहीं ठीक है। अगर तुम्हारे मन में आ रहा है भाई तो उसको तुम क्रॉस चेक कर लो ना, सेकंड थॉट क्यों देना है। मैं कहता हूं कि 15 क्वेश्चन की जगह तुम 12 ही नंबर का अटेम्प्ट करो, 15 नंबर की जगह 12 ही नंबर का अटेम्प्ट करो। लेकिन सेफ तो रहो। तुम्हारे मन में आने के बाद ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे इतने अटेम्प्ट हैं। कहने का मतलब है कि घर जब तुम आओ
कोई भी एग्जाम देखिए, चाहे वो प्रीलिम्स लेवल हो चाहे मेंस लेवल हो, इतना अपने आप में श्योर रहो कि आप घर आने के बाद ये मत सोचो कि मेरा इतने अटेम्प्ट है तो मेरे इतने, उससे तुमको 5 नंबर 6 नंबर कम ना करने पड़े एटलीस्ट। अब इंग्लिश को मैं यहाँ एक्सक्लूड करूंगा, इंग्लिश भाई होता है, इंग्लिश में किसी को नहीं पता होता है क्या होता है, तो इंग्लिश में आप अपनी सूझबूझ लगाओ, जबरदस्ती का वो मत करो, अपना पूरा जिस आंसर पे आपको 100% लग रहा है कि हाँ यही होगा उसी पे करो। लेकिन मैं प्रीलिम्स में क्वांट्स और रीजनिंग पे फोकस कर रहा हूँ, और मेंस में क्वांट्स और रीजनिंग और जीए पे फोकस कर रहा हूँ। इंग्लिश दोनों को एक्सक्लूड कर रहा हूँ कि इंग्लिश में कोई नहीं ये कह सकता कि मेरी 100% एक्यूरेसी है, लेकिन एटलीस्ट जो चीजें आपके हाथ में है, जैसे इंग्लिश क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीए हो गया मेंस में, या क्वांट्स और रीजनिंग हो गया आपका प्रीलिम्स में, आप उसमें तो 100% एक्यूरेसी रखो। मैं कहता हूँ अब इतना भी नहीं कम कर दो कि अटेम्प्ट ही कम हो जाए, तो वो गलत चीज हो जाती है। लेकिन आप जब एक लेवल पे पहुंच गए हो ना, जिसमें आपके मॉक में स्कोर कहीं ना कहीं पीओ प्रीलिम्स के मॉक में आपके 50 प्लस स्कोर आ रहे हैं, 51 52 इधर बीच अटक रहे हो, तो उसके बाद अब ज्यादातर आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं है कि 35 मार्क्स आ रहे हैं तो भैया मैं एक्यूरेसी के साथ, फिर उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे, आपके मॉक में एटलीस्ट, चलो मैं 50 भी कम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, अगर आप इस उसमें पहुंच गए हो, स्टेट में पहुंच गए हो कि आप कोई भी पीओ प्रीलिम्स का मॉक लगा रहे हो जिसमें आपके 45 प्लस नंबर आ रहे हैं, उसके बाद अब ज्यादा आप फोकस ये करो कि मेरी एक्यूरेसी कितनी अच्छी हो, कैसे अच्छी हो। मेरी एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी मेरे, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मॉक का जो इंटरफेस होता है, जो मॉक के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उस वो ऐसे बनाए जाते हैं कि मैक्सिमम बच्चे 60 नंबर तक, पीओ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, कि मैक्सिमम बच्चे 60 तक अटक जाएं, वो नहीं ले जाने देगा आपको। ऑब्वियसली अगर देखोगे आप जो है 60 के ऊपर मार्क्स जब आते हैं तो लोग वो 92 95 परसेंटाइल वाले एरा में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा बनाता ही है पेपर। तो अब इससे ज्यादा, अब आपका 45 नंबर पहुंच गया है, 45 क्रॉस कर रहे हो, 46 48, किसी मॉक में 48, किसी मॉक में 52, किसी मॉक में 53, किसी मॉक में 46, ऐसे स्कोर जब आने लगे तब आप समझ जाओ कि हाँ आपकी प्रिपरेशन अब सही डायरेक्शन में हो। उस टाइम पे आप अपने आप को पुश मत करो मेरा 60 क्यों नहीं आ रहा है, मेरा 62 क्यों नहीं आ रहा है, बच्चे तो 60 करके आ रहे हैं, बच्चे तो 65 करके आ रहे हैं। भैया एग्जाम हॉल में अगर तुम एक्यूरेसी के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी 60 वाट तक टच कर जाएगा, ठीक है। और रही बात प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स आपको निकालना है, आपको टॉप नहीं करना है, वो मेंस नहीं है कि आपको उसमें लीड लेनी है बच्चों से, ठीक है। तो बहुत सारे ये बच्चे गलती करते हैं कि जब आप 45 प्लस स्कोर प्रीलिम्स लेवल की, पीओ की मैं बात कर रहा हूँ, जब पहुंचने लगते हैं, फिर वो अपने आप को जबरदस्ती, मैं कहूंगा कि हैरास करने लगते हैं कि नहीं नहीं मेरा नंबर ज्यादा है, 52 आ रहा है, और वो एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग सही है बेटा, तुमको सिर्फ कट ऑफ निकालना है, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में जरूर सवार है, तुम अपने आप को लगोगे हैरास करने कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। एक्यूरेसी तो सही करो। मैं गारंटी देता हूँ कि 46 नंबर अगर आ रहा है तो एटलीस्ट आप 55 क्वेश्चन किए होगे, एटलीस्ट आप 52 क्वेश्चन किए होगे, एटलीस्ट आप 60 क्वेश्चन भी किए होगे, हो सकता हो। लेकिन कैसे अपनी एक्यूरेसी को 100% तक खींचना, अब 100% तो, और ऑब्वियसली वही कहोगे भैया इंग्लिश है तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला, लेकिन एटलीस्ट आप ये ट्राई करो कि जब आपका वो आए तो आप क्वांट्स और रीजनिंग में आपको दिखे कि हाँ मेरा 100%, या मैं एक वो दे दे रहा हूं कि चलो एक दो क्वेश्चन गलत हो गए, चलो वो अलग बात है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। पजल नहीं गलत होनी चाहिए, पजल पूरी पूरी गलत ना बना दो, है मिसलेनियस में तुच्छी वाली मिस्टेक ना हो तुमसे, क्वांट्स में सिली कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्वांट्स में डेटा लिखने में इधर उधर ना हो, स्पीड मैथ्स में डेटा माइंड कैलकुलेशन करने के चक्कर में तुम उसमें जरूरत से ज्यादा ही समय ना दे दो। माइंड कैलकुलेशन जरूरत समझो किसी किसी चीज की सॉरी, कि माइंड कैलकुलेशन आप करते क्यों हो, समय बचाने के लिए। अब कई बच्चे उसमें क्या करते हैं ना, माइंड कैलकुलेशन को इतना दिल पे ले लेते हैं कि भैया सर ने बोला था माइंड कैलकुलेशन मतलब माइंड कैलकुलेशन, पेन नहीं उठाऊंगा, पेन उठाना पाप है। पेन उठाना पाप नहीं है, समय ज्यादा लेना पाप है। तुमको अगर मैं कह रहा हूँ 42 इंटू 63 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 9 और प्लस ऐसे करके कुछ सिंप्लीफिकेशन है, तो तुम 42 इंटू 63 कर लो, लिख लो। अब 42 इंटू 63 करना है तो जरूरी थोड़ी ना है कि तुम डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर दो, 42 इंटू 60 कर दो, फिर 42 इंटू 3 कर दो, दोनों को ऐड कर दो, उस चीज को वहीं लिख दो, एक स्टेप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है तुम वो नहीं हो, कोई एकदम जो है साइंटिस्ट नहीं हो, या कोई तुम आर्यभट्ट नहीं हो कि तुम जो है एक लाइन पूरी पढ़े और बस भैया फटाक से एकदम साला दिमाग नहीं कंप्यूटर हो गया अंदर। नहीं हो, इंसान रहो, लिख दो, तुम अपने पेस पे चलो ना।
तो कम से कम तुम्हारी गलतियों के चांसेस तो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस होती है एक्यूरेसी की यार। ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे देखता हूँ कि जब 45 स्कोर क्रॉस करने लगते हैं प्रीलिम्स में, पीओ प्रीलिम्स में, और 60 60 62 63 60 क्रॉस करने लगते हैं क्लेरिकल के प्रीलिम्स में, तो अब उसके बाद वो अपने आप को हैरेस करना शुरू करते हैं कि नहीं क्यों नहीं आ रहा है। जबरदस्ती का अपना कॉन्फिडेंस डाउन करोगे, और जितना हैरेस करोगे, जितना अपना कॉन्फिडेंस डाउन करोगे, जितना अपने आप में सेल्फ डाउट लाओगे, स्कोर देखोगे ग्राफ की गिरता चला आएगा। पहला मॉक यूजुअली जो है मॉक टेस्ट का इजी रहता है, और लेकिन उसमें और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे हार्ड होते चले जाते हैं, फिर कोई बीच में इजी शफल्ड रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा ट्रेंड अपना कि पहले मॉक में तो बड़ा अच्छा था क्योंकि फ्री माइंड से लगाया था, ना कोई एक्सपेक्टेशन थी, ना कोई जो है डर था कम मार्क्स आने का, ना लालच थी ज्यादा मार्क्स आने की, फ्री माइंड से लगाया था, स्कोर अच्छा आया, सेकंड में और कम हुआ, थर्ड में और कम हुआ, फोर्थ में और कम हुआ। अब उसमें बच्चा क्या किया, सेल्फ डाउट में आ गया, अरे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अरे मेरा ये नहीं है, अरे मेरा वो नहीं है। उस प्रेशर में आप क्या करोगे, ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, 70 अटेम्प्ट करके देखता हूँ, 65 अटेम्प्ट करके देखता हूँ, क्लरिकल प्रीलिम्स है तो 80 अटेम्प्ट करके देखता हूँ, एक्यूरेसी गई भाड़ में। तो अब ऐसे नंबर नहीं आने वाले यार, क्योंकि यही हैबिट हो जाती है, वो समझो ऐसे हैबिट हो गई, ठीक है, प्रेशर में काम करने की। ज्यादातर बच्चों का प्रीलिम्स फेल होने का यही कारण है कि मॉक टेस्ट में जबरदस्ती को अपना इतना हैरेस कर लेंगे कि वही एक आदत बन गई है, एग्जाम में जाके सेम वही चीज रिपीट करके आते हैं और फेल हो जाते हैं। और जबकि कोई कमी नहीं है, सिलेबस कवर्ड है, सारी कुछ आती हैं, लेकिन अपने आप को वो बस टिक 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 लगाए रहो कि बस मेरा आना चाहिए नंबर। तो वो चीज छोड़ दो, ये इस बिटर ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लो कि मॉक टेस्ट है जो है टफर साइड बनाए जा रहे हैं, और ये ट्रेंड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई ऐसा आज की डेट में मॉक टेस्ट नहीं है जिसको मैं कह दूं कि एग्जाम रिलेवेंट है। हर मॉक टेस्ट एक लेवल हाई बनाया ही जा रहा है। अगर आपके 48 to 52 पीओ प्रीलिम्स के मॉक में आ रहे हैं तो आप अपने आप को उसी अगर पेस पे खेलोगे तो आप, मैं आपको कह रहा हूं कि आप +6 नंबर +7 नंबर आप पीओ जो है एग्जैक्ट एग्जाम में एक्सपेक्ट करो। अगर क्लरिकल प्रीलिम्स में आपके 60 मार्क्स 62 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपना मार्क्स 67 68 समझो, ठीक है। वो 6 7 8 नंबर का वो गैप उसमें आएगा ही आएगा। तो रैदर देन हैरेसिंग योरसेल्फ और सेल्फ डाउटिंग, आप अपने आप को एक्यूरेसी भी ज्यादा ध्यान दो। इंग्लिश में मैं जितना बचा के चल सकता हूं मैं बचा के चलूंगा भैया। रीजनिंग और क्वांट्स में तो मुझसे गलती होगी ही नहीं, भले मैं 2 क्वेश्चन करूं, भले मैं 2 क्वेश्चन कम करूं, सॉरी 2 क्वेश्चन नहीं करो भाई, करो क्वेश्चन, भले मैं 2 क्वेश्चन कम करूं। मेरा ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि क्वांट्स में फलाना सर बोले थे कि 20 के प्लस ही होना चाहिए पीओ प्रीलिम्स में, या 25 के प्लस ही होना चाहिए, 28 प्लस ही होना चाहिए। तुम अपने पे चलो यार, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, वो सर का नहीं होगा, उनकी अपनी टेक्निक्स है, तुम्हारी अपनी टेक्निक्स है, तुम अपने पेस पे चलो। एक्यूरेसी एक सर्टेन पॉइंट के बाद 45 नंबर्स आप क्रॉस कर रहे हो पीओ प्रीलिम्स में, 60 नंबर क्रॉस कर रहे हो आप क्लरिकल प्रीलिम्स में, उसके बाद से पूरा पूरा अपनी जो है अपना कंसंट्रेशन कर दो एक्यूरेसी की तरफ। अब अटेम्प्ट बढ़ाने में अपने आप को जबरदस्ती सेल्फ डाउट मत करो। पेपर इजी होगा, अटेम्प्ट बढ़ेंगे, पेपर टफ होगा, एक्यूरेसी खेल करेगी। और मैं ये कहता हूं कि जो टफ पेपर आता है उसमें बच्चों के सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं रैदर देन इजी पेपर में, क्योंकि इजी पेपर में बहुत वैसे बच्चे हैं कि जो एकदम तूफान बने बैठे हैं, मतलब उनकी कलम रुक नहीं सकती है, साले धुआं उड़ा देंगे जो है पूरा एकदम। लेकिन टफ पेपर आता है ना, उस वक्त बच्चों का पेशेंस चेक होता है, और उस वक्त एक्चुअल जो बच्चा डिजर्विंग होता है ना, जो अपने आप को शांत रख के एक्यूरेसी के साथ खेलेगा, वो बच्चा एक्चुअल में वो हकदार होता है सिलेक्शन लेने का, ठीक है। तो इसलिए एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।